दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टेनो का जो वैकेंसी आई उसका पेपर आज हुआ और उस पेपर में 100 क्वेश्चन पूरे आए। इन 100 क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहाँ पर देखेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन के आपको यहाँ पर आंसर मिलेंगे। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए सबसे पहला यहाँ पर ये जो है वो आया पैराग्राफ। ठीक है, इस पैराग्राफ के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ ये। और इसके बाद ये देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन है ये, फल प्राप्ति में समास की पहचान कीजिए। तो फल की प्राप्ति, तो तत्पुरुष समास में जो कारक होते हैं वो होते हैं, तो तत्पुरुष इसका आंसर होगा। पहले का जो है तत्पुरुष आंसर है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में तद्भव शब्द को आपको पहचानना है। तो तद्भव शब्द और तत्सम शब्द आपने पढ़ेंगे। तत्सम जो सीधे संस्कृत से लिए जाते हैं, तो ये धीरज जो है वो तद्भव शब्द है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर तीसरा है कि जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या आवश्यक है। तो धैर्य अगर आप रखेंगे तो आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। इस गद्यांश जो ऊपर गद्यांश है इसका शीर्षक क्या देना चाहेंगे, तो धैर्य से रिलेटेड है, तो धैर्य का महत्व। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बताऊँ 5 क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन इसका देखते हैं। इस पैराग्राफ का जो 5वां क्वेश्चन है वो है अधीर मन गति कम, यानी कि इसका मतलब है जल्दी करो की रट लगाना। ये यहाँ पर है, देखिए अधीर मन गति कम, ये वाला जो लोग जल्दी करते हैं इसका वास्तव में ये पैराग्राफ में यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद नया बस मार्ग आरंभ करने के लिए, ये अब नॉर्मल क्वेश्चन आ गए। आरंभ करने के लिए महाप्रबंधक को पत्र लिखा गया। ये पत्र कौन सा होगा, तो भाई कार्यालय के लिए पत्र लिखा है ना, तो कार्यालयी पत्र होगा, तो इसका आंसर कार्यालयी पत्र है। अगला है संहार शब्द में उपसर्ग पूछा है। तो संहार जब बिंदी लगी है माँ की साउंड देती है। ठीक है, तो ये सम इसका उपसर्ग लगा इसमें। इसके बाद छंद को पढ़ते समय कई स्थानों पर हमें विराम लेना पड़ता है, उसे कहते हैं यति कहते हैं विराम लेने को। इसके बाद यहाँ पर नमा है कि इनमें से निबंध का प्रमुख अंग नहीं है। तो निबंध का जो प्रमुख अंग नहीं होता है वो है छंद, नहीं है इसके अंदर। प्रमुख अंग देखिए निबंध का क्या होता है, प्रस्तावना होता है, उपसंहार होता है, विस्तार होता है, भूमिका होती है जब हम निबंध लिखते हैं उसकी हेडिंग, लेकिन छंद नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसका 10वां क्वेश्चन है अग्नि शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो अग्नि का शब्द का होगा कृशाणु। इसके बाद गेहूं का तत्सम पूछा, तो गेहूं को गोधूम कहते हैं तत्सम में, तद्भव है गेहूं। फिर है अक्षौहिणी, अक्षौहिणी को संधि विच्छेद करना है, तो आ और ऊ मिलके औ बन जाते हैं, तो अक्षहुणी इसका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। 12 क्वेश्चन का 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है वक्र का विलोम पूछा है। तो वक्र माने क्या होता है, गोल, और रिजु माने होता है सीधा। ठीक है, रिजु कोण आपने पढ़ा होगा, तो रिजु इसका उत्तर होगा। श्लिष्ट पदों में अपने अर्थों के कथन को अलंकार कहते हैं। ठीक है, उनके अर्थों के जो कथन होते हैं उसे अलंकार कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है ऐसा हथियार जिसे फेंक कर चलाया जाता है उसे हमेशा अस्त्र कहते हैं, और हाथ में लेकर चलाया जाने वाला शस्त्र होता है। तो फेंक कर चलाए जाने में पूछा है तो उसे अस्त्र कहेंगे। यहाँ पर है निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द पूछना, तो क्लेश बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लेश। इसके बाद आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर है मंत्रालय अथवा कार्यालय के द्वारा निकाले गए आदेशों की सूचना का संकलन क्या कहलाता है, तो वो परिपत्र होता है। ठीक है, सर्कुलर जिसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर ही आ गया एक ही भाव में सबको तौल रहे हैं, मतलब सबको एक जैसा ही हम सबके साथ बर्ताव कर रहे हैं, ये यहाँ पर इसका उत्तर होगा। पर आते हैं, इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम 19वें क्वेश्चन पर। ठीक है, 19वें क्वेश्चन को देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है समस्त पद समक्ष, जो है इसमें समक्ष शब्द का विग्रह क्या होगा। समक्ष माने होता है किसी के सामने, यानी कि आंखों के सामने, है ना, तो वो होता है समक्ष माने होता है अक्षी के सामने। अक्षी माने आंखें, आंखों के सामने। तो 19वें का यहाँ पर चौथा होगा। 20वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, 20वें का उत्तर क्या होगा। 20वां, ये 21वां है, 21वें का 20वां ये आया। 20वां प्रश्न यहाँ पर ये है, इसका ये है निम्नलिखित वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। ये वाक्य पूछा है, वह अपना सिर खुजलाता है। तो वह अपना सिर किससे खुजला रहा है, नहीं अपना सिर खुजला रहा है बस, जैसे वह खेल रहा है, वह गा रहा है, तो ये कर्मक क्रियाएं हैं। चौथा इसका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरकारी कार्यालयी पत्रों में प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है, तो निमंत्रण नहीं है। ये सरकारी, ये तो हम निजी में यूज़ करते हैं, किसी को लेटर निमंत्रण देते हैं। 21वां यहाँ पर है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द पूछना है। तो नक्षत्र, नक्षत्र जो है जैसे इमारतें हैं, नवाबी थी, उनकी संध्या हुई, ये तो फीमेल है, लेकिन नक्षत्र ऐसे हैं हमारे। तो नक्षत्र जो है
वो पुल्लिंग में यूज़ होते हैं। घर में कुत्ता भी शेर होता है, इसमें कारक, तो में जो है वो कारक है कर्ता ने कर्म को करण से, तो भी तो है ही नहीं, में इसमें कारक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है 23 का। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। लजीज शब्द, लजीज क्या होता है भाई, उसके विशेष लजीज का क्या होगा, भोजन होगा। क्या पूजा क्या अर्चना रे, ये क्या है, क्या पूजा क्या अर्चना रे, तो इस श्रृंगार क्या पूजा क्या अर्चन रे, इसमें उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा, यहाँ पर पूरा है लघुतम जीवन रे, तो ये श्रृंगार रस है और संयोग वाला श्रृंगार रस है, इसका तीसरा ऑप्शन ठीक होगा। 25 क्वेश्चन हिंदी के हो गए, अब इंग्लिश के आएंगे 25 क्वेश्चन। इसमें भी सबसे पहले पैराग्राफ दे रखा है और पैराग्राफ के क्वेश्चंस में देखते हैं कि इसमें आंसर क्या होगा। तो इसमें देखिए 26वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज वेयर इज द पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बास्टर्ड मोस्टली लोकेटेड नाउ, तो ये राजस्थान में है इसका उत्तर। 27वां है इसका ऑप्शन, जो 27वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स अबाउट द ग्रेट इंडियन बास्टर्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज, ए फीमेल ले मल्टीपल एग एट अ सिंगल टाइम। ठीक है, ये एनिमल की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर 28वां क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हाट इज द यूज ऑफ गुलर पाउच, ठीक है, टू प्रोड्यूस ए मेटिंग कॉल। ठीक है, ये गुलर पाउच जो है मेटिंग कॉल के लिए प्रोड्यूस की जाती है। इसके बाद है, व्हाट डज द टर्म ऑपर्चुनिस्ट ईटर्स मेंशंस इन द पैसेज इम्प्लाई, तो इसका है दे ईट प्लांट इंसेक्ट रोडेंट एंड रेप्टाइल्स एज पर फूड एबिलिटी, जैसा भी उनके पास फूड होता है। 30वां क्वेश्चन यानी कि 26, 27, 28, 29, 30, इसके पैराग्राफ के जो हैं ये क्वेश्चन पूरे यहाँ पर हो जाएंगे। व्हाट, फिर नॉर्मल इंग्लिश के क्वेश्चन जाएंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड, ये रेजोनेंट, रेजोनेंट का मतलब होता है डीप क्लियर एंड कंटिन्यूइंग साउंड, स्पेशली वाई सिनोक्रोनस वाइब्रेशन। ठीक है, साइनोक्रोनस वाइब्रेशन, सिनक्रोनस, तो इसका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। अब ये 31वां क्वेश्चन नॉर्मल है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर पेयर ऑफ आर्टिकल लग रहा है, तो इसका है एज एन हेयर, हेयर इसे ऐसे बोलेंगे इसलिए, एज एन हेयर टू द थ्रोन, तो इसमें एन और द आएगा। अब इसमें 32वां है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। द पुलिसमैन सेड टू द टीन एज्ड बॉय वेयर आर यू गोइंग एट द टाइम, तो जब क्वेश्चन मार्क होता है तो ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से जुड़ जाएगा, कॉमा, और सेट टू का मतलब होता है इंक्वायरी कर रहे हैं, पुलिसमैन इंक्वायरी करेगी, तो जहाँ भी ये आंसर हो वो ठीक है। द पुलिसमैन, जहाँ भी इंक्वायरी लिखी है ये तो गलत है, आस्क या ऑर्डर, ऑर्डर नहीं दिया उन्होंने, वो केवल इंक्वायरी में पूछ रहे, तो इंक्वायर्ड ऑफ द टीनेज्ड बॉय, और बेयर से ये जुड़ गया, तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। फिर यहाँ पर 32वां है, व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ डिफर, डिफर का ऑपोजिट पूछा है यहाँ पर, तो डिफर का प्रेज होता है। ठीक है, इसका ये ऑप्शन ठीक है, चौथा। इसके बाद है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चूजिंग ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जस्ट लुक एट दैट फनी किटन, तो इसमें जो एडजेक्टिव है पूछा तो किटन फनी है, ये इसके बारे में है, तो इसका फनी इसका आंसर होगा, एडजेक्टिव इसमें यही लगा है। 35वां क्वेश्चन इसका जो है, वर्ड इनडिलाइबल इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर विच द फॉलोइंग जो है डिस्क्राइब कर रहा है, मार्क दैट कैन नॉट बी रिमूव, 35वें का ये आंसर होगा, चौथा ऑप्शन। फिर यहाँ पर 36वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द, ये इसमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर टू अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स आर केप्ट और आर स्टोर्ड एज डाटा इन द कंप्यूटर सिस्टम, वो क्या कहलाते हैं, आर्चीव्स होते हैं। क्या होते हैं, आर्चीव्स। इसके बाद 37वां है, इसमें वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसके पीठ पर चोट लग गई, इस सेंटेंस के लिए ट्रांसलेट करना है, ही स्लिप्ड डाउन द स्टेयर, सही है बिल्कुल, मतलब स्लिप हुआ है वो, ठीक है, फेल डाउन नहीं होता है, स्लिप होता है, स्लिप होता है। एंड कॉज इंजरी टू हिज बैक, उसकी पीठ में चोट लग गई, हाँ ये, और वो उसकी पीठ में चोट लग गई, फेल डाउन द स्टेयर नहीं होगा, तो यही होगा, स्लिप्ड, स्लिप होते हैं क्या ना हम जब भी जीने से होते हैं तो। फिर यहाँ पे अगला है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग द एक्सप्लेनेशन, अंडरलाइन आइटम्स जो दिया है, ही हैज़ चेंज हॉर्सेज इन मिड स्ट्रीम, ये इसको बताना है, तो टू चेंज प्लान, उसने प्लान को चेंज किया, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, ये यहाँ पर इस आइटम का ये अर्थ होगा,
जो मुहावरे होते हैं ना उसकी बात हो रही है, इंग्लिश में ये कहते हैं इन्हें। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू ट्रांसलेट गिवन द सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इसे चेंज करना है। यदि ईश्वर ने चाहा तो तुम कामयाब हो गए। इफ़ गॉड विल्स, गॉड की विल्स होगी, यू विल सक्सीड, ये बिल्कुल सही है। परहैप्स तो नहीं, शायद होता है। मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस, नहीं आपको कामयाबी मिले ये मतलब होता है। इफ़ गॉड विलिंग दैन यू, नहीं ये तो गलत है, ठीक है, यही होगा। इफ़ गॉड विल्स, अगर ईश्वर चाहेगा तो तुम जरूर सक्सेस होगे। या प्रेजेंट का फिर फ्यूचर का सेंटेंस बनता है। 40वें क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद मोस्ट अप्रोप्रिएट पेयर ऑफ प्रपोजिशन भरनी है। आई अराइव्ड एट द थिएटर ऑन गुड टाइम टू गेट अ कंफर्टेबल सीट एंड द कॉमेडी शो स्टार्ट ऑन टाइम, ये बिल्कुल ठीक है। नहीं, थिएटर इन गुड टाइम, इन होना चाहिए, ऑन तो नहीं होना चाहिए, ऑन नहीं, यही होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन इसका ठीक है 48 का। 41वां देखते हैं यहाँ पर। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट पेयर ऑफ प्रीपोजिशन, यहाँ भी भरना है। तो द हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर होता है हमेशा, आपने पढ़ा ही होगा। एंड द शीट एव द बॉडी ऑफ मैट्रिक्स, ये बिल्कुल यहाँ पर इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है। फिर ये है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द, यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है। तो माउस का माउसेज नहीं होता भैया, माउस का माइस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यही वाला पहला वाला गलत है। एल्बुनस का एल्मुलाई होता है, बिल्कुल सही है। मदर्स इन लॉ होता है, फॉर्मूले का फॉर्मूले होता है, बिल्कुल ठीक है। तीनों दिए हैं, ये यहाँ पर गलत दे रखा है। तो पहला ऑप्शन है माउस का माइस होगा। 43वां है गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फ्रॉम फॉर समवन हु इज़ हेल्पफुल एंड रेडी टू हेल्प द नीडी, नीडी की तो उसे यहाँ पर समैरिटन ये है, ठीक है। वॉलंटियर तो किसी की सेवा करते हैं। हु हेल्पफुल, वन वर्ड, समवन एंड रेडी टू हेल्प, वॉलंटियर किसी ग्रुप को वो करते हैं, ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद यहाँ पर 44वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनियम दैट वर्ड, ये रीलिंक्विश, तो गिव अप करना, रीलिंक्विश माने गिव अप कर दिया किसी ने। 45वां है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। फिल इन द ब्लैंक कर है ये इसमें, और अप्रोप्रिएट ऑप्शन को लेकर है। तो ये होगा द गार्ड वेंट टू ओवरसी द गार्डनर्स वर डूइंग इन द एरिया, हाँ ये है। तो इसका ये गार्डनर्स है तो वर ही आना है, वर डूइंग कर रहे थे, हाँ ठीक है। तो इसका ये तीसरा ऑप्शन 45 का यहाँ पर ठीक है। अभी 46वां देखते हैं। इसमें दिखाया कि हिंदी, वह मेरे प्रस्ताव पर खुशी से उछल पड़ी। शी जम्प्ड विद डिलाइट एट माई ऑफर, ठीक है। सी हैप्पीली एक्सेप्टेड माई, नहीं उसने खुशी से मेरा एक्सेप्ट कर लिया। ग्रैब्ड माई ऑफर, नहीं ही ड्राइव्ड, यही डाइव माने तो नीचे होता है, उछलना नहीं होता, डाइव माने नीचे की तरफ जाना होता है। तो यही होगा, शी जम्प्ड विद डिलाइट एट माई ऑफर, तीसरा ऑप्शन इसका ठीक है। 47वां देखते हैं। चूज द कर, इसमें लिखा है पूरा ये एक्टिव से पैसे बनाना। ही हैड शी प्रैक्टिस हार्ड शी वुड हैव वॉन द ट्रॉफी, ठीक है। तो इसका जो है द ट्रॉफी वुड हैव बीन बॉर्न बाय हर हैड शी प्रैक्टिस हार्ड, नहीं, द ट्रॉफी वुड हैव बीन बॉर्न बाय हर इफ़, हाँ इफ़ आएगा, अगर वो मेहनत करेगी तो ट्रॉफी उसको ज़रूर मिलेगी। इफ़ शी प्रैक्टिस्ड हार्ड, ठीक है, ये है। तो इसका पहला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद 48वां है यहाँ पर। 48वां है कि ये प्लेजियरिज्म, इसके बारे में पूछा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो लिटरली थेफ्ट और पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क एज वंस ओन, जो खुद का है उसकी किसी चीज़ को चुरा लेना, मतलब जो लिटरेचर होता है लोग चुरा के अपना बना लेते हैं, वो है। इसके बाद 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मीन्स अकरिंग अवॉर्डेड आफ्टर द डेथ ऑफ ओरिजिनेटर या रेसिपिएंट, दिस है पोस्थुमस, क्या कहते हैं इसे, पोस्थुमस अवार्ड। अच्छा, किसी की डेथ के बाद किसी को कोई अवार्ड मिल रहा है, ये है। इसके बाद यहाँ पर है 50वां क्वेश्चन। इसके ऑप्शन यहाँ पर 4 दे रखे हैं। ये है सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इनटू, पुट द वर्ब इन ब्रैकेट इनटू सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यूज बोथ द टेंसेज। तो सिंपल पास्ट में तो होता है शी, सिंपल पास्ट बोला है ना,
पास्ट में क्या होता है, कट कट कट, तीनों ही कट होंगे ना, तो होगा शी कट हर थंब, ये सिंपल पास्ट हो गया। वाइल फिर क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें वॉज वर आएगा और आईएनजी आएगा। वाइल सी वॉज पीलिंग पोटैटोज, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये सही है। ये देखो हैड आएगा नहीं, यहाँ पर कट का कट होता है, उसका और फॉर्म होती नहीं, विल भी नहीं आएगा, तो इसका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, अपने आप ही चेक कर लेंगे आप। अब यहाँ पे 51वां क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए तो गैल्वेनोमीटर का यूज़ होता है, ठीक है, विद्युत धारा के लिए तीसरा ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं भारत से नहीं मिलती हैं, तो ये सबको पता होगा भाई, इसमें ईरान जो है बहुत दूर है भारत से, तो इसकी सीमाएं नहीं मिलती हैं। फिर यहाँ पर 53वां है, GN रामचंद्रन के द्वारा निम्नलिखित में से किस चीज़ की खोज की गई थी, तो ये है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, तीसरा ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद ये 54वां क्वेश्चन है कि पॉल लिंच हु रिसीव द जो 2023 में बुकर प्राइज किस कंट्री से, USA से इन्होंने लिया था, पॉल लिंच के बारे में है। इसके बाद 55वां स्वर्णिम क्रांति, तो भैया पटसन, जूट को कहते हैं स्वर्ण, तो ये स्वर्णिम क्रांति जो है पटसन से रिलेटेड है, गोल्डन रिवॉल्यूशन। फिर 56वां है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है, नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसने लिखा था, तो ये लिखा था जॉर्ज एलियट ने, जॉर्ज एलियट ने। फिर यहाँ पर 57वां है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 17 सितंबर 2 से 2 अक्टूबर 2024 तक कौन सा अभियान जो है वो चालू रहा था, तो स्वच्छता ही सेवा ये चालू रहा था, तीसरा ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच 1916 में जो हस्ताक्षर हुए थे वो कौन से तहत थे, तो वो लखनऊ पैक्ट था, कौन सा था, लखनऊ पैक्ट था, जिसमें समझौता हुआ था 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। फिर यहाँ पर ये 59 है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, तो वो लखनऊ में है सिडबी का मुख्यालय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे C राजगोपालाचारी। इसके बाद अगला है यहाँ पर 61वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करता, तो इसमें मेघालय नहीं करता है, भूटान के साथ अपना सीमाएं साझा नहीं करता। 62वां है, निम्नलिखित में से भारत में कौन से धर्म की से शांति मीनार टावर ऑफ साइलेंस जुड़ा है, तो ज़ोरोस्ट्रियम, ठीक है, इससे। इसके बाद है यहाँ पर भारतवर्ष के राज्यों में से कौन सा राज्य 7 बहनों का एक भाग नहीं है, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसमें पश्चिमी बंगाल नहीं है, ठीक है। इसके बाद 64वां क्वेश्चन है, रासायनिक विशेषता के बारे में पूछा गया है, सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन किसी तत्व की, तो कौन जो है वो जिम्मेदार होता है, तो इसमें जो है वो किसी भी उसकी, तो इलेक्ट्रॉन से ही तो पता करते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंतर्गत हैं। 64 का देखिए, चंद्रयान से फिर से क्वेश्चन आ गया, चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित किया गया था, तो ये 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। चालुक्य राजवंश के संस्थापक के बारे में पूछा है, तो पुलकेशियन प्रथम जो थे वो चालुक्य वंश के संस्थापक थे। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा निर्मित किया गया था गुजरात पर फतेह के बाद, ठीक है, ये है। अगला है 68वां क्वेश्चन। 68वां क्वेश्चन में पूछा है कि महाई नदी किस में गिरती है, तो ये जो है वो गिरती है खंबात की खाड़ी में, ठीक है, खंबात की खाड़ी में पहला है। फिर यहाँ पर है प्रथम सेमीकंडक्टर पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ बना है, तो ये है ग्रेटर नोएडा में बना हुआ। इस होगा कहाँ होगा, तो ग्रेटर नोएडा में होगा। फिर है यहाँ पर वियोजन का अधिकार कानून हाल ही में किस देश ने इसको कार्यान्वित किया है, वियोजन राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ, तो ये भारत के द्वारा किया गया है। 71वां क्वेश्चन देखते हैं अब। 71वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें क्या होता है, तो उसमें देखिए हीमोग्लोबिन है जो होता है लौह होता है, Fe होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में। इसके बाद यहाँ पर है 2024 पेरिस ओलंपिक्स में किस देश को पराजित करके भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था, तो भाई जर्मनी को हराया था, ठीक है, भारत ने जर्मनी को हराया था। फिर इसके बाद 73वां प्रश्न देखते हैं। 73वां प्रश्न है वॉकर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है वो गोल्फ से संबंधित है। 74वां प्रश्न देखते हैं तमिलनाडु के किस प्रकार का
तमिलनाडु में किस प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु भरतनाट्यम के लिए फेमस है, वहाँ का है शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। अभी दोस्तों 75 क्वेश्चन हो गए। अब 25 क्वेश्चन जो मैथ्स के बचे हैं उनके मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ आपको। ये शिवम जो 8 लाख की राशि का 11% वार्षिक ब्याज है, तो इसका 800 आंसर आएगा, ठीक है, शिवम वाला। इसका 77वां आधार जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक ठोस का, तो इसका आंसर दोस्तों ऐसा है कि मैथ के क्वेश्चंस जो हैं इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल सॉल्व करके, ठीक है। इनमें टिक तो और बहुत सारे में सब में लगे हुए हैं, एक दो को छोड़कर, लेकिन मैथ्स के सॉल्व करके बताऊंगी। फिलहाल ये 75 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बताए हैं, इनके आंसर बताइएगा, सही हैं गलत हैं क्या हैं। अगर कोई आंसर आपको गलत लग रहा है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं भी रीचेक कर सकूं। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।